हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट गाजर का अचार। इसे बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसके सारे मसाले घर पे ही मौजूद रहते हैं, जैसे लाल मिर्च, लहसुन का पेस्ट, तेल, नींबू। इसीलिए हमने इस अचार का नाम 2 मिनट्स गाजर का अचार रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने 2 गाजर ले लिए हैं। मैंने यहाँ पे ये रेड वाले गाजर यूज़ किए हैं। आप चाहे तो वो ऑरेंज वाले, जो जिसे हम इंग्लिश गाजर कहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आपके पास। इसे हमने इस तरह से लंबी स्लिट्स में कट कर लेना है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरह से कट किया है। हमें इसे इस तरह से इतनी साइज का कट कर लेना है। पहले हमें इसे इस तरह से बीच से कट करना है। ये पार्ट अगर आपको ज़्यादा वाइट लगे तो आप इस तरह से इसे निकाल लें और इसके 2-2 पीसेस कर लें। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हाँ, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम पिकल का मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, या आप बिल्कुल थोड़ा 1/4 टीस्पून ले लें, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, आधे नींबू का रस, थोड़ा सा नमक। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। 1.5 टीस्पून ऑयल, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया है थोड़ा हेल्दी करने के लिए। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने आपको जो मसाला बताया है ये 2 गाजर के हिसाब से है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मसाला तैयार कर लें, और अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो पहले आप मसाले को बनाकर स्टोर कर लें एक एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में। फिर जब भी आप अचार बनाना चाहें तो बस गाजर को कट करके इसमें से थोड़ा सा मसाला उसमें मिक्स कर लें और बस आपका अचार तैयार हो जाएगा मिनटों में। इसमें हम जो गाजर कट करके रखे हैं वो ऐड कर लेंगे। आप ये अचार को बिल्कुल खाने के वक्त पर बनाएं, क्योंकि अगर आप पहले से बनाकर रखोगे तो इसमें थोड़ा पानी भी छूट सकता है। तो इससे जब भी आपको खाना हो आप उसी वक्त पर बनाएं और खाएं। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।